हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8 के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम समझेंगे ये चर और अचर राशि किसे कहते हैं। चर राशि जो अज्ञात राशि होती है उसे हम चर राशि कहते हैं, जैसे x, y, z जो अज्ञात राशि होती है ये हमारी चर राशि होती है। और अचर राशि वे राशि होती है जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चर राशि को हम परिवर्तित कर सकते हैं, चर के मान अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन अचर राशि जैसे कि गिनती है 1, 2, 3, 1 को हम 1 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते, 2 को हम 2 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते, तो ये अचर राशि कहलाती है। अब आते हैं हम पक्षांतरण पर। यदि हम इसके बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले एक चर वाले रैखिक जिसकी घात 1 होती है उन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक चर वाले रैखिक समीकरण की चर्चा करते हैं। तो उसमें पक्षांतरण यदि कोई राशि है 5x धन 4 बराबर 8, तो यहाँ धन का चिन्ह है। यदि परिवर्तित होकर उस तरफ जाएगा, पक्षांतरित होगा, तो धन की राशि उस तरफ जाकर काय की हो जाती है, ऋण की राशि। और यदि यही ऋण की राशि है तो ऋण की राशि पक्षांतरित होकर धन की राशि हो जाती है। यदि गुणा में हो तो भाग में हो तो गुणा में पहुंच जाती है राशि 8 गुणित 3। और यदि गुणा में है तो गुणा की राशि भाग में चली जाती है। तो किसी भी चीज़ की गुणा की राशि हो तो वह भाग में चली जाती है। 4 अभी गुणा में है तो हम उसको भाग में भी ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पक्षांतरण के चारों नियम भी आना चाहिए। सबसे पहले दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष। उल्टे हाथ की लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड होता है, बायां पक्ष कहलाता है, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको दायां पक्ष कहते हैं। समीकरण को बराबर के चिन्ह से दो पक्षों में बांटा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। गणितीय कथनों से समीकरण का निर्माण करना। यदि हमसे कहा है जेड के 6 गुने का अर्थ होता है 6 का गुणा करना, तो किस में गुणा करना हमको, जेड में। तो जेड के 6 गुने में से 5 घटाने पर, 5 को क्या करने पर, घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 7। तो इसका मतलब होता है जो प्राप्त हो रहा है मतलब बराबर में कितना प्राप्त हो रहा है हमको, 7। इस प्रकार से हम गणितीय कथनों से समीकरण का निर्माण करते हैं। और समीकरण से कथनों के निर्माण की बात करें तो हमें लिखा है जैसे 2x - 3 बराबर 7। तो x के 2 गुने में से कितने को घटा दें हम, 3 को घटाने पर हमें कौन सी राशि प्राप्त होगी, 7। तो इस प्रकार हम समीकरण से गणितीय कथनों का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब हम प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करते हैं। सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। x के 3 गुने, x में हम कितने का गुणा करना है, 3, और 12 का योग। 12 का योग मतलब होता है जोड़ना, किसके बराबर होगा, 32 के बराबर। तो हम देखेंगे, देखा हमने, तो इसका सही उत्तर है ए, 3x धन 12 बराबर 32। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, 3x धन 2 बराबर 13 का मान है। तो मान ज्ञात करना है, इसका अर्थ है हमें x का मान ज्ञात करना है। तो 3x अपनी जगह पर है, 13 अपनी जगह पर है, 2 का हमने पक्षांतरण किया, तो 3x बराबर 13 में से 2 है 11, 3 गुणा में है। तो हमने बोला था पक्षांतरण करने के लिए गुणा में रहती राशि तो भाग में जाती है, तो 11/3। तो इसका सही उत्तर होगा डी, x बराबर 11/3। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है, क्या ये हमें बराबर दिखाई दे रहा है, नहीं।
यहाँ पर हमने देखा ये बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए समीकरण नहीं। यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह नहीं है, तो ये भी समीकरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 15 बराबर 5 धन 2 एक्स। प्रश्न क्रमांक 4, समीकरण एक्स धन बी बराबर 0 में एक्स का मान ज्ञात की। तो हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स अपनी जगह पर, बी का हम पक्षांतरण ने कहा था, यदि धन की राशि है पक्षांतरित होकर वो हो जाएगी ऋण की राशि। किसकी राशि हो जाएगी? वो ऋण की राशि। एक्स गुणा ए गुणा में है, गुणा की राशि कहाँ पहुँच जाएगी? भाग में। तो एक्स का मान आ जाएगा माइनस बी बटे ए। तो इसका सही उत्तर है डी, माइनस बी बटे ए। अब इनका कहा है प्रश्न क्रमांक 5, 3x धन 5 बराबर x माइनस 2 का सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप में हमें परिवर्तित करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चर को चर के पास ले जाना है और अचर राशि को अचर राशि के पास। तो 3x अपनी जगह पर है, धन के x इस तरफ गए तो ऋण के x हो गए, बराबर अपनी जगह पर है, ऋण के 2 अपनी जगह पर हैं, 5 धन के थे उस तरफ गए तो काय के हो गए? वो ऋण के हो गए। तो 3x में से 1x गया तो 2x, ऋण के 2, ऋण के 5 होगा हमारे पास ऋण के 7। ऋण के 7 पक्षांतरित होकर इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे? वो धन के 7। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा सी, 2x धन 7 बराबर 0। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर, हल कीजिए। तो हल करना है, तो चर को चर के पास ले जाते हैं, तो 5x अपनी जगह, x का जब हमने पक्षांतरण किया तो धन की राशि इस तरफ जाके हो गई ऋण की राशि, बराबर अपनी जगह, 2 अपनी जगह पर है, ऋण के 3 यदि उस तरफ जाएंगे तो काय के हो जाएंगे? वो धन के 3। तो 5x में से 1x गए तो 4x बचे, 2 और 3 को जोड़ा तो आ गए 5। 4 गुणा में राशि है तो पक्षांतरण करेंगे, जो गुणा में होती है राशि वो काय में पहुंच जाती है? भाग में। तो इसका सही उत्तर होगा 5 बटे 4। प्रश्न नंबर 7, समीकरण में जेड का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही बात कि हमें चर राशि को चर राशि के पास पक्षांतरित करना होगा। तो 4 जेड अपनी जगह पर, 2 जेड धन के थे, पक्षांतरित होकर ऋण के हो गए 2 जेड, बराबर अपनी जगह पर है, 6 अपनी जगह पर है, ऋण के 2 उस तरफ गए तो काय के हो जाएंगे? वो धन के 2। 4 जेड में से 2 जेड गए तो धन के 2 जेड बचे, 6 और 2 को जोड़ा तो धन के 8 हो गए, 2 गुणा में है राशि, पक्षांतरित करेंगे तो 8 के बटे में गए, 2 चौको 8। तो इसका सही उत्तर होगा जेड बराबर 4। आगे बढ़ते हैं, हमने देखा हल कीजिए। जेड बटे 2 ऋण 1 बटे 5 बराबर जेड बटे 3 धन 1 बटे 4। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि हमें जेड का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम जेड वाली राशि एक तरफ छोड़ेंगे। तो जेड बटे 2 अपनी जगह पर हैं, जेड बटे 3 धन के थे, पक्षांतरित होकर आए तो काय के हो गए? वो ऋण के हो गए, बराबर अपनी जगह, 1 बटे 4 अपनी जगह, ऋण के 1 बटे 5 उस तरफ गए तो धन के 1 बटे 5 हो गए। हमने 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 आ गया, इधर 4 और 5 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 20 आ गया। 3 का जेड में 3 जेड, 2 का जेड में 2 जेड। और दूसरा तरीका ये होता है 2 का हम 6 में भाग देंगे, 2 का हम 6 में भाग देंगे, 2 तीन 6, 3 का 1 में गुणा हुआ, 3 एकम 3 का 6 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 का जेड में हुआ 2 जेड। इसी प्रकार 4 का 20 में भाग दिया, 5, 5 एकम 5, 5 का 20 में भाग दिया, 4, 4 एकम 4। 3 जेड में से 2 जेड जाएंगे तो जेड बचा, 6 अपनी जगह पर है हर में, बराबर अपनी जगह, 5 और 4 को जोड़ा 9 बटे में 20। हमें जेड का मान निकालना है, 6 का हमने तिर्यक गुणा किया तो 6 की राशि ऊपर पहुंच जाएगी, 6 का 9 में 6 नाम 54 बटे 20। हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 27 बटे 10 इसका आंसर होगा। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 पर, समीकरण को सरलतम रूप में बदलते हुए हल कीजिए। हमने देखा 3 के गुणा में t-3 बराबर 5 के गुणा में 2t+1। 3 का हमने t में गुणा किया 3t, 3 का 3 में गुणा किया, 3 तिरका 9, बराबर की जगह बराबर, 5 दूनी 10t और 5 एकम
टी वाली राशि टी के पास पहुंचाएंगे तो 3t अपनी जगह पर है, 10t धन के थे, इस तरफ आए तो काय के होगा वो ऋण के, बराबर अपनी जगह पर है। 5 धन के पहले से ही हैं, ऋण के 9 उस तरफ गए तो काय के होगा वो धन के 9। 3t में से 10t गए तो ऋण के 7t बचे, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है तो 10 बड़ी संख्या, इसलिए ऋण का चिन्ह लगेगा। 5 और 9 को जोड़ा 14, ऋण के 7 गुणा में है, गुणा में रहती है राशि तो भाग में पहुंच जाती है, तो 7 दूनी 14, तो टी का मान आएगा ऋण 2। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं हम। x बराबर 2/5 कोष्ठक में x धन 10। हमने देखा x के बटे में कुछ नहीं है तो कितना मान लेंगे हम, 1 3 गुणा किया, 5 का x में 5x, 2 का x में 2x और 2 धाम के 20। x वाली राशि x के पास गई, 5x में से 2x गए तो 3x बचे, बराबर में 20। 3 गुणा में है तो कहाँ पहुँच जाएंगे वो भाग में। इस प्रकार इसका सही उत्तर आएगा x बराबर 20/3। अगला सवाल है m माइनस m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3। तो अब हमारे पास है m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3। हमने यहाँ लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आ गया 2, 2 का हमने m में गुणा किया, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लिया, 2 का m में 2m, माइनस का m, माइनस और माइनस हो गया प्लस का 1। सबसे ज़्यादा हमें इस चिन्ह का ध्यान देना है, ऋण और ऋण मिला के कितने हो गए धन। इसी प्रकार इधर एलसीएम आ जाएगा 3, 3 एकम 3, माइनस का m में गुणा, माइनस m माइनस माइनस प्लस के 2, 2m में से 1m को घटाएंगे तो m बचा, प्लस का 1/2। यहाँ हमने 3 में 2 जोड़े तो आ गए 5 माइनस m/3। 3 गुणा कर देंगे हम, 3 का m में 3m, 3 एकम 3 बराबर 2 का 5 में 2 पंजे 10 माइनस 2 का m में 2m। m वाली राशि m के पास पहुंच जाएगी, 3m अपनी जगह, माइनस के 2m इधर आए तो आ गए प्लस के 2m, बराबर अपनी जगह, 10 अपनी जगह, धन के 3 इधर आए तो ऋण के 3, 3m 2m जोड़ दिए तो 5m बराबर 10 में से 3 गए 7 बचे, 5 गुणा में है, गुणा में रहती है राशि तो कहाँ पहुँच जाती है वो भाग में, तो m का मान आया 7/5। इस प्रकार m का मान हमको प्राप्त हुआ 7/5। अगला सवाल दिया है हमको 5x धन 7/2 बराबर 3x ऋण 14। हमसे पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, x वाली राशि x के पास ले जाएंगे तो 5x अपनी जगह, 3x इधर आए तो ऋण के हो गए, बराबर अपनी जगह, ऋण के 14 अपनी जगह पर हैं। या हम इसका एलसीएम लेकर भी यहीं हल कर सकते हैं। धन के 7/2 इधर आए तो ऋण के 7/2 आ गए, 5x में से 3x गए तो 2x बचे, लघुत्तम लिया हमने, 2 आया, 2 का 14, 14 दूनी 28 माइनस 7, 2x बराबर 28 में से 7 गए हमारे पास 21/2। दोनों ही राशि ऋण की थी तो दोनों जोड़ देंगे हम, तो ऋण के 35/2, 2 गुणा में है, गुणा में रहती है राशि तो भाग में चली जाएगी, तो 2 दूनी 4। इस प्रकार इसका उत्तर होगा x बराबर ऋण 35/4। तो इसका उत्तर आएगा ऋण के 35/4। अगला सवाल आया 0.25 का गुणा करना है, 4f माइनस 3 बराबर 0.05 का 10f माइनस 9 में। तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे, 0.25 0.25 का हमको गुणा करना है 4f माइनस 3 में, बराबर 0.05 का गुणा करना है हमको 10f माइनस 9 में। गुणा करते हैं, इसके पहले हम क्या करते हैं, इसको
व्यवस्थित जमा लेंगे। पट्टे में 1 मान लिया, दशमलव हटाएंगे तो 1 2 2 जीरो बढ़ गई। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 मान लिया, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ जाएंगी। 25 से भाग दिए 25 चौको 100, 5 से भाग दिए 5 दूनी 10 और 20। तो ये आ गया हमारे पास 4f माइनस 3/4 बराबर 10f माइनस 9/20। त्रिक गुणा कर देंगे हम, तो 20 का गुणा 4 में, तो 20 चौको 80f माइनस 20 तिया 60 बराबर 4 का 10 में गुणा करेंगे हम, 4 धन 40f माइनस 4 नाम 36। 80f अपनी जगह पर है, 40f इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये बराबर अपनी जगह, माइनस के 60 उधर गए तो प्लस के 60 हो गए। 36 पहले से ही हैं। 80 में से 40 गए तो 40f बराबर 36 में से और 60 में से 36 को घटाएंगे हम, तो वहाँ बचेंगे 24। f बराबर 24/40, 8 तिया 24 और 8 पंजे 40। तो इसका सही उत्तर होगा f बराबर 3/5। तो इसका सही उत्तर है f बराबर 3/5। 14वां सवाल, a माइनस 5/3 बराबर a माइनस 3/5 में a का मान ज्ञात कीजिए। त्रिक गुणा करेंगे हम 5 का हुआ a में, 5 का a में गुणा हुआ, 5 का a में हुआ तो 5 एकम 5, 5a माइनस 5 25 बराबर 3 का a में गुणा किया, 3a माइनस 3 तिरका 9। a के पास ले जाएंगे तो 5a अपनी जगह पर, 3a का पक्षांतरण किया हमने बराबर अपनी जगह, ऋण के 9 अपनी जगह पर है। 25 ऋण के थे उस तरफ गए तो धन के हो गए। 5a में से 3a गए तो 2a बचे बराबर 25 में से 9 गए तो 16 बचे। 2 गुणा में है, गुणा में रहती राशि तो पक्षांतरण करके भाग में चले जाती है, तो 2 अट्ठे 16। तो इसका सही उत्तर है 8। प्रश्न क्रमांक 15, समीकरण में m का मान ज्ञात कीजिए। 8m धन 4 बराबर 3 कोष्टक में m माइनस 1 प्लस 7। 8m धन 4 अपनी जगह पर है, 3 का m में गुणा किया हमने तो 3m माइनस 3 एकम 3 धन 7। m वाली राशि m के पास ले जाएंगे तो 8m अपनी जगह, 3m धन के थे इस तरफ गए तो ऋण के हो गए बराबर अपनी जगह। 7 में से 3 गए तो 4 बचे, 4 का इधर पक्षांतरण किया तो ऋण के 4 हो गए। 8m में से 3m गए तो 5m बचे, 4 में से 4 को घटाया तो 0। 5 गुणा में है, गुणा की राशि हमेशा भाग में जाती है। 0 में किसी का भी भाग देंगे हम यदि तो उसका उत्तर 0 आता है। इस प्रकार m का मान आएगा 0। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में हम आपको अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना समझाएंगे। धन्यवाद।